दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों की तथा कृत्तिका, भरणी और मृगशिरा नक्षत्र की। हम ऐसा क्या करें अप्रैल माह में जिससे ये माह यादगार बन जाए। नक्षत्रगत उपाय हम यहाँ समझने वाले हैं। आप लोग विश्वास रखिए, यदि इन उपायों को अपनाओगे तो आप अप्रैल माह बहुत अच्छे से गुजार सकते हो, सफलता के करीब जा सकते हो, क्योंकि नक्षत्र हमारी जिंदगी में ग्रहों से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लें आपकी कुंडली की। शुक्र आपके बैठे हैं 12वें भाव में। मन होगा खर्चा करने का, व्यय करने का, लग्जरी में व्यय करने का, परंतु पैनिक होके खर्च मत करिए और अपने विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज आपके बैठे हैं सेकंड भाव में, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, बहुत अच्छे बैठे हैं गुरु यहाँ पे। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलोगे, लोग आपकी बातें सुनेंगे और पसंद करेंगे। 1 2 3 4 5 और गुरु महाराज 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, छठे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो नौकरी वोकरी के लिए, सेवा के लिए कुछ अच्छा काम कर लो, गुरु की कृपा मिलेगी। फिर यहाँ पे गुरु की दूसरी जो दृष्टि है वो 8वें भाव पे है, तो गूढ़ विद्याएं वगैरह इनमें भी कुछ अध्ययन कर लीजिए, ज्योतिष वगैरह को भी समझ लीजिए। फिर 9वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं जो आपके कर्म भाव में राहु और बुध बैठे हैं। बुध स्वार्थी बुद्धि के कारक हैं और राहु भ्रम के कारक हैं, और एकदम चाहिए उन्हें, बहुत एक्सटेंशन चाहिए। तो गुरु महाराज की दृष्टि इन दोनों को थोड़ा सा सहमित कर रही है। कर्म अच्छे होंगे, भ्रम मत पालना, माँ सरस्वती की आराधना करना, अपने गुरु को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे दीजिए। अब गुरु वाली बात हमारी हो गई और अब हम बात करते हैं, हमने इसकी भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला भाव, और बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। सूर्य, मंगल, शनि, आत्मा, ऊर्जा, कर्म। सूर्य मतलब आत्मा, मंगल मतलब ऊर्जा और शनि मतलब कर्म। सूर्य का मतलब अहंकार भी होता है, मंगल का मतलब साहस होता है और शनि का मतलब अनुशासन भी होता है। सूर्य को सत्ता चाहिए और आप बैठे कहाँ पे हो? इच्छा पूर्ति के भाव में, समाज के भाव में, तो सत्ता के लिए कुछ करेंगे। मंगल युद्ध भाव देता है, चुनाव उनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, संघर्ष देंगे शनि महाराज, क्योंकि शनि इन दोनों से अच्छे संबंध नहीं रखते, मंगल और सूर्य से। सूर्य आपको नेतृत्व करवाने की कोशिश करेगा, मंगल आपको क्षमता देगा, परंतु शनि कह रहे हैं कि यदि ईमानदारी से ये काम करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समाज में कोशिश करें कि अपनी अहंकारी वाली प्रवृत्ति से दूर हो जाए। वैसे यार वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं वो अहंकारी कम होते हैं, वो आकर्षक ही होते हैं बस। तो इन चीज़ों से संभलिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से लोगों की सहायता करिए और अपने से छोटे लोगों की तो ज़रूर सहायता करिए। तो ये युति डिस्ट्रक्टिव होने के लिए कंस्ट्रक्ट के स्थान पर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। वरिष्ठों से, समाज के बड़े लोगों से मतभेद मत करिए। संघर्ष तो जरूर होगा, परंतु संघर्ष के बाद कुछ बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। तो ये बात तो हमारी हो गई आपके ग्रहों की। अब ग्रहों के एचओडी कौन होते हैं? नक्षत्र होते हैं। अब नक्षत्रों की बात कर लें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र की। तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य हैं रेवती नक्षत्र में, और सूर्य यदि रेवती नक्षत्र में है तो देखिए रेवती नक्षत्र बद नक्षत्र है, और कब तक है? 14 तारीख तक। तो 14 तारीख तक आपको ओम पूखणे नमा की एक माला जरूर करना चाहिए, और करिए आप।
फिर अश्विनी में आ जाएंगे तो आपके मित्र हो जाएंगे, और फिर भरणी में आके तो अति मित्र हो जाएंगे। मतलब 14 तारीख के बाद सूर्य आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। जबकि देखो, सूर्य 14 तारीख के बाद आपके वैभाव में आ रहे हैं, मेष में आ रहे हैं। ऐसे ही शुक्र की मैं यदि बात करूं तो शुक्र 19 तारीख से आपके लग्न वाले भाव में आके आपके पार्टनर वाले भाव को चमका के आपको लाभ दे रहे हैं। तो 19 तारीख से शुक्र आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। और सूर्य 12वें घर में आने के बावजूद मित्र और अति मित्र नक्षत्र में होने के कारण आपका बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अब सूर्य के बाद हम बात कर लें मंगल की बात कर लेते हैं। तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रत्यरी नक्षत्र है। 13 तारीख तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। ये भी पूर्वा भाद्रपद है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रत्यरी नक्षत्र है आपके लिए। तो आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जप करना चाहिए ओम अजैक पादाय नमः। ओम अजैक पादाय नमः का आप जाप करिए। फिर आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में बुध और ये दोनों। बुध उत्तरा भाद्रपद में आ गए तो साधक नक्षत्र हो गए, बहुत फायदा है। फिर ये 23 और 31 से रेवती में आ जाएंगे। ओम पूखणे नमः तो आप 14 तक कर रहे थे, पूरे महीने करिए और ओम पूखणे नमः का आप जाप करिए। और बुध के बारे में एक और बात बता दें, बुध यहां से आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। तो बुध अच्छे हो जाएंगे। बस ये बुध नक्षत्र में जब रेवती में आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि ओम पूखणे नमः की 1 या 2 मालाएं कर लो तो और अच्छा होने वाला है। गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो देखते हैं, गुरु प्रत्यरी नक्षत्र में है तो गुरु को तो हमें मनाना ही पड़ेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम आदित्य नमः। सूर्य की माता जी हैं, ये अदिति देवी हैं। पूरे महीने ये माला करिए। अच्छा, शुक्र है अश्विनी नक्षत्र में, मित्र हैं। फिर भरणी में आएंगे, अति मित्र हो जाएंगे। फिर कृतिका में आएंगे, जन्म हो जाए। शुक्र आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। और मैंने बोला ना 19 तारीख के बाद तो यहाँ आ जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। बस विचारों पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, साधक नक्षत्र है, आपके लिए शुभ है। शनि महाराज आपके पक्ष में है। राहु सदविषा नक्षत्र में है, ये भी आपके पक्ष में है। और केतु मघा नक्षत्र में है, और ये भी आपके मित्र नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनि राहु केतु कृतिका नक्षत्र वालों आपके लिए शुभ है। अब हम रोहिणी नक्षत्र वाले पे बात कर लें। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। सूर्य रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र में सूर्य हैं तो साधक हैं। 14 तारीख तक सूर्य आपका साथ दे रहे हैं। फिर अश्विनी में आ जाएंगे 14 से 27, 14 to 7/27। ये अश्विनी नक्षत्र में आके बुध नक्षत्र बन जाएंगे। आपको जाप करना चाहिए ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। थोड़ा टेढ़ा लिख दूं, कुमाराभ्याम नमः। ये जाप आपको करना है 27 तारीख के बाद, अगले महीने की बात हो गई है। चलिए, मंगल पूर्वा भाद्रपद में है, बुध भी पूर्वा भाद्रपद में है। पूर्वा भाद्रपद 6 नक्षत्र है। फिर ये उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, ये भी उत्तरा भाद्रपद में आएंगे। ये प्रत्यरी नक्षत्र है। तो इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओम अहिर बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। फिर ये रेवती में आके आपके लिए साधक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो शुभ है। अब हम बात कर रहे हैं, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है
और पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए क्षैम नक्षत्र, मतलब गुरु का आशीर्वाद आपको दोनों हाथों से मिल रहा है, आपको हील करेंगे, क्षैम है, समस्याएं दूर करेंगे। गुरु के बाद शुक्र आ गए अश्विनी नक्षत्र में, बध नक्षत्र में है अभी 5 तक, केवल 5 तक, और 5 तक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का जाप करिए। 5 के बाद फिर भरणी, कृतिका और रोहिणी, तीनों में शुक्र आपके साथ है, तो केवल 5 अप्रैल तक सुख समस्या दे रहे हैं, इसके बाद शुक्र महाराज आपके साथ खड़े हैं, तो अच्छा करिए। बोलिए जय माता दी। शुक्र के बाद शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, प्रत्यरी नक्षत्र है, तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में ओम अहिर्बुधन्याय नमः का आपको जाप 2 माला करते रहना चाहिए, एक इसके एक इनके लिए। राहु सतविषा नक्षत्र में, ये भी विपत है, आपको करना चाहिए ओम वरुणाय नमः। राहु को ठीक करना है तो ओम वरुणाय नमः की माला करिए। और केतु है मघा नक्षत्र में, और मघा नक्षत्र बद नक्षत्र, बद नक्षत्र थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम देता है, तो आपको केतु के लिए करना चाहिए ओम पितृभ्यो नमः, पितरों की पूजन करिए। मघा नक्षत्र बद नक्षत्र, पितरों की पूजन करिए। तो ये है रोहिणी नक्षत्र। और अब हम बात कर लेते हैं अगले नक्षत्र की, और अगला नक्षत्र है हमारे लिए मृगशिरा नक्षत्र, मंगल महाराज का नक्षत्र। तो बड़े गुस्से वाले लोग हो जाते हैं, हालांकि वृषभ लग्न है, राशि है, लग्न नहीं राशि है। चंद्र राशि की बात करो, मैंने इससे पहले भी लग्न बोला था, राशि है वो। लग्न की बात अलग होती है, राशि की बात अलग होती है। तो वृषभ राशि की मैं बात कर रहा हूं। तो सूर्य है रेवती नक्षत्र में 14 तारीख तक, प्रत्यरी हैं, तो आपको 14 तारीख तक क्या करना है, ओम पूखणे नमः। फिर 14 तारीख के बाद साधक में आ जाएंगे, अश्विनी में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुड। फिर जब भरणी में आएंगे तो फिर आपको करना है, भरणी नक्षत्र के लिए आपको जाप करना चाहिए ओम यमाय नमः। तो यहाँ पे करेंगे आप ओम यमाय नमः, यम देवता की करना। फिर मंगल पूर्वाभाद्रपद में, पूर्वाभाद्रपद में बुध भी हैं, विपत नक्षत्र है, तो दोनों के लिए जो पूर्वाभाद्रपद के लिए करोगे तो क्या करोगे, ओम तो लिख दें पहले, ओम अजैक पादाय नमः। फिर दोनों उत्तराभाद्रपद में जाएंगे। डेट आप देख लो, ये डेट लिखी है आपके लिए अच्छे हैं, उत्तराभाद्रपद में 6 में। फिर दोनों जब रेवती में आएंगे तो रेवती के लिए आपको ओम पूखणे नमः करना है, ऊपर भी लिखा है ओम पूखणे नमः। 21 तारीख से शुरू कर देना, अगले माह की बात है, मई की बात हो रही है। चलिए, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, विपत में है, गुरु के लिए आपको करना चाहिए ओम आदित्य नमः। आदित्य नहीं है ना, आदित्य नमः। शुक्र अश्विनी में है, साधक है, अच्छा है। फिर भरणी में 5 से 16 तक भरणी नक्षत्र आ गया, और भरणी नक्षत्र आ गया तो आपको जाप करना है ओम यमाय नमः 5 से 16 तक। फिर कृतिका में आके अच्छे हो जाएंगे। शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है, गुड। राहु शतभिषा नक्षत्र में संपत्ति देने वाले हैं, राहु धन देंगे आपको। आईटी वगैरह में काम करने वाले लोग अच्छा धन प्राप्त करेंगे, ये भी गुड। और ये मघा नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र है, ये भी गुड। ये तीनों आपके लिए फायदेमंद है। तो इन नक्षत्रगत उपाय जरूर अपनाइए। और आपको यदि नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी और इनसे रिलेटेड पूरे चक्र समझने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है ऐप की, उस लिंक को क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और कोई सा भी कोर्स आप प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपना सफलता का प्रतिशत भी बढ़ा सकते हो। खुद के लिए भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानकारी बहुत काम की है। नक्षत्रों के उपाय बहुत काम के हैं।
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, शेयर भी करिए, अपने मित्रों को भी बताइए, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। जय माता दी।